दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा दिल को छू लेने वाली है। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसे कैसा लगेगा, इस कहानी के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी आजकल पर आधारित है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक बूढ़ा व्यक्ति और कोरोना की बीमारी तथा उसके घर वाले। आइए कथा श्रवण करें। गोपाल जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते टॉमी का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पाल पोसकर उसको नाम दिया टॉमी। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा टॉमी है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले में भी फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले इस भूखे को ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वह अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बिठाने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते पहली मंजिल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। पहली मंजिल पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की दहलीज को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की दहलीज पर उड़ेल दी, जिसको गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल ले जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता टॉमी बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बह जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनके गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसका वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे।
दोस्तों, एक बार गोपाल जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहम और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं अब सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कुछ पुण्य कमा लीजिए, गरीब भूखे लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।